नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। बेटा आज हम एक्सरसाइज 9.2 पे आ चुके हैं। एक्सरसाइज 9.1 में आपने छोटा सा एक्सरसाइज था, इसमें ऑर्डर एंड डिग्री आपने सीखा था। एक्सरसाइज 9.2 भी बहुत छोटा सा है, इसमें आपको डेरिवेटिव को प्रूव करना है। और जब आप चैप्टर 5 पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन का, तब आपने बहुत सारे क्वेश्चन प्रूफ डेट वाले किए थे। आप देखोगे मोस्टली क्वेश्चन वैसे ही हैं, तो नया कॉन्सेप्ट नहीं है इस एक्सरसाइज में जो मैं आपको कुछ नया बताऊं। केवल एमसीक्यू अगर देखा जाए, लास्ट के 2 क्वेश्चन एमसीक्यू हैं, उसमें एक चीज नई आपको सिखाने वाला हूं, तो वो मैं क्वेश्चन के साथ ही कवर कर लूंगा क्योंकि बहुत छोटी सी बात है वो। बाकी इस पूरे एक्सरसाइज में देखा जाए तो कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल आपको डिफरेंशिएट करके प्रूव करना है। और डिफरेंशिएट करके प्रूव करना आप सब जानते हो क्योंकि आपने डिफरेंशिएशन में बहुत अच्छे से सीखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, अपना नया एक्सरसाइज जिसमें कुछ नया तो नहीं है, बट क्योंकि एक्सरसाइज है तो प्रैक्टिस कर लेंगे। इससे क्या होगा कि डेरिवेटिव की प्रैक्टिस एक बार रिवीजन हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका लेक्चर 2 और एक्सरसाइज 9.2। चलिए बेटा एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्सरसाइज में है क्या। क्वेश्चन नंबर इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10, मतलब 1 से लेकर 10 तक जितने भी क्वेश्चन है उन सब में वेरीफाई करना है द गिवन फंक्शन, जो हमारा गिवन फंक्शन होगा, चाहे वो एक्सप्लिसिट हो या फिर इम्प्लिसिट हो, इज अ सोल्यूशन। सोल्यूशन होगा वो कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। क्या मतलब है सर, मैं आपको मतलब बताता हूं। आपको ये कहा जा रहा है कि भाई ये तुम्हारे पास ना सिंपल इक्वेशन है, ये एक सिंपल इक्वेशन है और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये गिवन है, तो प्रूव करो कि ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है। प्रूव करना है कि ये जो है वो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है। जी हाँ, हमें प्रूव करना है ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो कुछ नया नहीं है। आप क्वेश्चन को देखिए, डबल डेरिवेटिव माइनस सिंगल डेरिवेटिव इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आपको सॉल्व क्या करना है। एक डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, एक सिंगल डेरिवेटिव फाइंड करना है, दोनों का माइनस करेंगे तो आपका 0 आंसर आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन मुझे y की वैल्यू गिवन है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे y की वैल्यू गिवन है बेटा, और y की वैल्यू गिवन है ex + 1, ये गिवन है। अब मुझे प्रूव करना है, पहले मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव तो हम सबको फाइंड करना ही आता है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करोगे बेटा, ex का डेरिवेटिव ex होगा, 1 का डेरिवेटिव 0, ये आपका पहला पार्ट हो गया। नाउ अब आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी फाइंड करना पड़ेगा, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करो, ex का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ex ही हो गया, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा? बड़ा आराम, बहुत आसान है, सिंपल एक्सरसाइज है। फर्स्ट ऑर्डर, 1-2 क्वेश्चन थोड़े चैलेंजिंग हैं, बीच में आपको लगेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन बहुत इजीली आपको सॉल्व हो जाएंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड हो गया बेटा। नाउ LHS क्या है, तो LHS ये है आपके पास, तो LHS लिखेंगे बेटा। LHS आपके पास है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। बेटा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या थी, ex, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है, ex, दोनों आपस में कैंसिल होकर क्या आ गया, 0, और ये हमारा RHS आ गया। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट डाउन करो। क्या आपको समझ में आ गया बेटा? दोबारा समझना चाहोगे, जल्दी देख लो। ये फंक्शन दिया था, पहले सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, हमारा LHS ये था, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये रहा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी ये रहा, दोनों आपस में कैंसिल होकर 0, जो कि हमारा RHS था। तो यही प्रोसेस आपको ना हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है। सिंपल क्वेश्चन आपको दिया होगा और जो आपको प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये आपको फंक्शन गिवन है, ये आपके सामने फंक्शन है, और ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ये आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो आपको डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा, उसके बाद 2x माइनस और 2 माइनस करेंगे। तो ये आपके पास इक्वेशन है, मैं बुक उठा लेता हूं अपना। क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है y = x² + 2x + c, ये गिवन है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो बेटा x² का डेरिवेटिव 2x होता है, 2x का डेरिवेटिव 2 होगा, और c का डेरिवेटिव 0 होगा, बिकॉज c इज अ कांस्टेंट। क्लियर हो गया? डेरिवेटिव आ गया, मेरे पास डेरिवेटिव आ चुका है, अब इससे ज्यादा जरूरत नहीं है मुझे डेरिवेटिव की। नाउ अब आपके पास देखिए LHS, ये आपका LHS है, सॉल्व करने पे आपका RHS आना चाहिए। तो आप LHS उठाओगे। LHS क्या है बेटा? LHS आपके पास है y' - 2x - 2, ये आपका LHS है। y' क्या आया था? तो y' आपके पास है 2x + 2 - 2x और -2। क्लियर हो गया बेटा? y' की जो वैल्यू थी हमने लिख ली, -2x और माइनस का 2, 2x से 2x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपका 0 आ गया और ये आपका RHS आ गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा? कितना आसान समझ सकते हो।
जिसने इंटीग्रेशन के इतने हार्ड क्वेश्चन करे हो इसके लिए तो ये कुछ भी नहीं है, है ना। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, चलिए जल्दी से थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन आपके पास देखो y cos x दे रखा है और आपको ये प्रूव करना है, ठीक है बेटा। इसका मतलब आपको सिंगल डेरिवेटिव तो फाइंड करना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको y इक्वल टू cos x प्लस c दिया हुआ है, तो डेरिवेट करोगे बेटा तो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होगा, c का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा बिकॉज c इज अ कांस्टेंट। ये आपका पहला पार्ट हो गया। नाउ लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड आपको ये गिवन है, तो लेफ्ट हैंड साइड आप उठाओगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, y डैश प्लस साइन एक्स, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। आपके पास y डैश की वैल्यू क्या है, तो y डैश की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, माइनस का साइन एक्स और प्लस का साइन एक्स। माइनस साइन एक्स और प्लस साइन एक्स दोनों आपस में कैंसिल, क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये हमारा RHS। 3 क्वेश्चन तो बड़े आसानी से निपट गए बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। cos x दिया हुआ था माइनस साइन एक्स, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड, y डैश की वैल्यू साइन एक्स, दोनों कैंसिल, आपका 0 आंसर, ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बेटा। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा आपको चैलेंजिंग हो सकता है अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो। y की वैल्यू आपको गिवन है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये चीज आपको प्रूव करनी है। तो अल्टीमेटली देखिए एक तो आपके पास y की वैल्यू चाहिए और एक डेरिवेटिव चाहिए। तो y की वैल्यू तो आपके पास ऑलरेडी है, y की वैल्यू में तो दिक्कत नहीं है, बट आपको डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि y डैश लिखा हुआ है। तो इसका डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों। y इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको y वैल्यू दे रखा है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये y की वैल्यू है। डिफरेंशिएट करोगे तो y का डिफरेंशिएशन y डैश, अंडर रूट का शॉर्टकट मैंने आपको बताया था 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 का डेरिवेटिव 0 होगा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपका 2x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को बेटा, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो y डैश की वैल्यू क्या आ गई, x अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका y डैश आ चुका है, ठीक है बेटा। सिंपल, आपको y दिया हुआ था, डिफरेंशिएट कर दिया आपने, y डैश की वैल्यू निकाल दी। नाउ आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो y डैश आपको इसके इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। y डैश आपको इसके इक्वल टू प्रूफ करना है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड तो लोगे नहीं क्योंकि y डैश ही है। राइट हैंड साइड, या तो राइट हैंड साइड लेके प्रूफ कर दो लेफ्ट हैंड साइड को, या आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। तो कोई भी एक पार्ट उठा सकते हो, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड। नाउ आपके पास ये सिचुएशन आ चुकी है। अब एक बात बताइए, अगर मैं राइट हैंड साइड उठा लूं तो राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास, राइट हैंड साइड मेरे पास है बेटा एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको कई तरीके बता सकता हूं। एक तो राइट हैंड साइड सबसे आसान, राइट हैंड साइड उठा लो, x की जगह x होगा, x की जगह आपने x लिख दिया। y की वैल्यू क्या है बेटा, तो y की वैल्यू देखिए आपके पास क्या है, y की वैल्यू है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही है ना y की वैल्यू, y की वैल्यू यही है। अपॉन में क्या है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, लेकिन अंडर रूट है या अंडर रूट नहीं है, तो ये कैंसिल करोगे तो यहाँ अंडर रूट आ जाएगा। तो क्या बचेगा, x अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि इक्वल है y डैश के और जो इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा, क्या आपको क्लियर हो गई मेरी बात। देखिए आपके पास y वैल्यू थी, आपने y डैश निकाल लिया, ये आपके y डैश की वैल्यू है। आप चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, इसका भी तरीका है कि y की वैल्यू लिख दो, छोड़ दो। बाकी आप राइट हैंड साइड उठा लो, राइट हैंड साइड आपका ये था, x की जगह x, y की जगह y की वैल्यू। देखिए बेटा मैंने क्या करा, x की जगह x लिख दिया, y की जगह y की डैश की y की वैल्यू लिख दी। 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज था, ये अंडर रूट के अंदर था, ये अंडर रूट के अंदर नहीं था, तो हमें पता है कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अंडर रूट का साइन आएगा। तो ऊपर बचा x और अपॉन में बचा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसकी वैल्यू है, तो x अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर y डैश की वैल्यू है। तो इसकी जगह मैं y डैश ले सकता हूं जो कि लेफ्ट हैंड साइड था। तो हम RHS को लेके चले थे और हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। कैसे भी प्रूव कर सकते हो किसी भी प्रकार से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, y इक्वल टू ax दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको y इक्वल टू ax गिवन है और प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ आपको करना है एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई आना चाहिए। तो पहले इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं। वाई डैश का डेरिवेटिव ए एक्स का डेरिवेटिव ए होगा, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। नाउ हम उठाते हैं बेटा लेफ्ट हैंड साइड। देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड है बेटा एक्स वाई डैश, एक्स वाई डैश। सिंपल वैल्यू पुट कीजिए, आप देखिए आंसर आ जाएगा। एक्स की जगह एक्स आ गया और वाई डैश की वैल्यू क्या आई थी, तो ए आई थी, और ए की मल्टीप्लाई एक्स से करोगे तो ए एक्स आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। लेफ्ट हैंड लेके चले थे,
राइट हैंड आ गया क्योंकि ax किसके इक्वल है, y के इक्वल है। ax किसके इक्वल है, ax y के इक्वल है। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा? लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और हमारा राइट हैंड साइड आ चुका है। एक बार दोबारा समझना चाहो तो दोबारा समझ लो बच्चों। ये आपको y गिवन था, आपने इसका डेरिवेटिव कर दिया, ax का डेरिवेटिव a होगा। लेफ्ट हैंड साइड आपका था x y डैश, x की जगह x, y डैश की वैल्यू a आई थी, a की मल्टीप्लाई x से करोगे तो ax, और ax किसके इक्वल था तो y के इक्वल था। देखो ना क्वेश्चन में दिया हुआ था ax y के इक्वल था, तो ax की जगह y लिख सकता हूं। तो लेफ्ट हैंड लेके चले थे और राइट हैंड हमारा आ चुका है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्लियर? बड़ा आसान क्वेश्चन है। नाउ जो क्वेश्चन आसान है उसे जल्दी जल्दी कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, तो पहले इसे लिख लो। y इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 6 की बात हो रही है, y इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स। और प्रूफ क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनाना है, तो एक्स वाई डैश इक्वल टू एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स, और ये कुछ ऐसा आंसर आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमें डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा, पहले डेरिवेटिव कर लेते हैं फिर सोचते हैं। देखिए y का डेरिवेटिव करोगे तो y डैश होगा, यहां प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, साइन का डेरिवेटिव cos x होता है, प्लस साइन सेकंड, देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो y डैश की वैल्यू क्या आ गई, y डैश की वैल्यू आपके पास है x cos x और प्लस का साइन x। ठीक है बेटा, ये आपके y डैश की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू और ये y डैश की वैल्यू। आपके पास एक y की वैल्यू है, आपने इसका डिफरेंशिएट कर दिया, ये y डैश की वैल्यू आ गई। नाउ प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ आपको कुछ ऐसा सा करना है। ठीक है, ये चीज आपको प्रूफ करनी है, तो या तो लेफ्ट हैंड साइड लेके प्रूफ कर लो या राइट हैंड साइड लेके प्रूफ कर लो, कोई भी हिस्सा प्रूफ कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। तो चलिए पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड उठा लेता हूं बेटा। लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं देखूं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो एक्स वाई डैश, एक्स वाई डैश, तो x की जगह x, y डैश क्या है, तो y डैश की वैल्यू x cos x और प्लस साइन x। ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया। ठीक है, इससे ज़्यादा सॉल्व होगा नहीं, कुछ हो नहीं सकता इस क्वेश्चन का। अब राइट हैंड साइड उठाता हूं, देखता हूं दोनों साइड इक्वल आएगा या नहीं आएगा। राइट हैंड साइड क्या है, तो राइट हैंड साइड है y प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करके देखता हूं। सबसे पहले y, तो y की वैल्यू क्या थी, तो y की वैल्यू x साइन x है। मैं y की वैल्यू पुट करूंगा बेटा, y की वैल्यू क्या है, तो x साइन x है, प्लस x की जगह आपका x आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस y की वैल्यू पुट करोगे तो y की वैल्यू पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर साइन x आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है बेटा। मैंने y की वैल्यू देखो यहाँ भी पुट करी है, y की वैल्यू, ये y की वैल्यू है, मैंने y की वैल्यू यहाँ भी पुट करी है, तो ये y की वैल्यू है, स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा। नाउ आगे सॉल्व करते हैं। x साइन x की जगह x साइन x होगा, प्लस x की जगह x, देखिए एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन है, एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन है, एक्स स्क्वायर बाहर निकालोगे तो इनटू में x आ जाएगा, अंडर रूट बेटा एक्स स्क्वायर कॉमन है, बाहर निकालोगे तो x बन जाएगा, यहाँ 1 बचा, माइनस का आपका साइन स्क्वायर। बिल्कुल स्मूथ चलना है, जल्दबाजी नहीं करनी है और स्टेप को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल स्मूथ तरीके से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी लाइफ में। आराम से मैथ को करिए, हार्ड नहीं है, बहुत आसान होती है मैथ, स्टेप बाय चलना होता है बस। आगे पढ़ते हैं बेटा, x की जगह x, साइन x की जगह साइन x, प्लस x की x से मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है बेटा। इतने बड़े लेवल पे ये बात समझाने की जरूरत तो नहीं है। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर होता है, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो आपका कॉस x बचेगा। आप ध्यान से देखिए, आप x कॉमन ले सकते हो, जी हाँ x कॉमन ले सकते हो, कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, तो ये साइन x बचेगा, और प्लस x कॉमन आ चुका है तो x कॉस x आएगा। आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो था वो दोनों इक्वल आ गया। ये इस तरह से आपका सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बेटा, दोबारा समझना है तो दोबारा एक बार समझ लो। वैसे इसकी नीड नहीं है, आपको इसकी नीड नहीं है, आप इसे चाहो तो हटा सकते हो, इसकी नीड नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड की नीड नहीं है। क्यों नीड नहीं है, मैं आपको समझाता हूं। इसकी नीड नहीं है बेटा, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखिए आपके पास y की वैल्यू थी, ये y की वैल्यू है, आपने प्रोडक्ट रूल लगाया, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x cos x साइन x अपनी जगह पर, राइट हैंड साइड उठा लिया आपने, y की वैल्यू पुट कर दी, y की वैल्यू आपने पुट कर ली, y की वैल्यू जैसा था वैसा, x की जगह x, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, y की जगह y स्क्वायर कर दिया,
एक्स साइन एक्स अपनी जगह, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन है, बाहर निकालोगे तो एक्स बन जाएगा, यहाँ 1 और माइनस का साइन स्क्वायर। बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कॉस एक्स बचेगा। नाउ इसमें और इसमें क्या कुछ कॉमन है, तो जी हाँ एक्स कॉमन है, तो एक्स कॉमन ले लोगे तो ये साइन एक्स बचेगा, एक्स कॉमन ले लोगे तो ये एक्स और कॉस एक्स बचेगा। और ये ध्यान से देखो तो ये लेफ्ट हैंड साइड है। क्यों लेफ्ट हैंड साइड है, क्यों लेफ्ट हैंड साइड है, क्योंकि मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, एक बात बताइए, इसे कैसे लिख सकता हूँ, तो ये एक्स है, ये एक्स है, और ये जो पूरा पार्ट है ना ये आपका क्या है, ये वाई डैश है। अब तो समझ में आ गया लेफ्ट हैंड साइड है। अब ऐसे भी तो कर सकते हो कि भाई एक्स की जगह एक्स और ये पूरी वैल्यू जो है वाई डैश की वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू जो है ब्रैकेट के अंदर ये वाई डैश की वैल्यू है, तो एक्स वाई डैश ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। क्लियर हो गया। तो किसी भी प्रकार से कर सकते हो, जैसे पहले किया था वो भी ठीक था, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। बस इतनी सी बात याद रखना, डिफरेंशिएट करके जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उस फॉर्म में कन्वर्ट करना किसी भी प्रकार से। नाउ 7 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आप देख लो पहले एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 आपको एक्स वाई की वैल्यू log y प्लस सी दे रखा है और डेरिवेटिव करने के बाद कुछ आपके पास ऐसा आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में 7 देखते हैं, एक्स वाई इक्वल टू लॉग वाई और प्लस सी, ये दिया हुआ है। डिफरेंशिएट करते हैं, दोनों में प्रोडक्ट लग जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट लॉ इक्वल टू, क्लियर, यहां तक समझ में आ गया बेटा। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, लॉग वाई का डेरिवेटिव 1/y होगा और साथ में y डैश, c का डेरिवेटिव 0 क्योंकि c जो है वो कांस्टेंट है, y डैश इसके पास है, y डैश इसके पास है, दोनों को एक तरफ कर लो तो x y डैश एक तरफ कर लिया, माइनस 1/y, y डैश एक तरफ और y प्लस का y जो है इधर माइनस हो जाएगा। एलसीएम ले लो बेटा, y डैश दोनों में कॉमन आ गया तो ये बचेगा x माइनस का 1/y इक्वल टू माइनस का y। नाउ एलसीएम ले सकते हो आप, तो y डैश एलसीएम आपका y आएगा, x की y से करो तो xy माइनस 1 की 1 से करोगे 1 इक्वल टू माइनस का y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y डैश की वैल्यू आ जाएगी, y डैश की वैल्यू क्या आएगी बेटा, माइनस y की y से करो तो माइनस वाई स्क्वायर और अपॉन में क्या आएगा एक्स वाई माइनस 1। अगर आप माइनस नीचे से कॉमन ले लो, अगर आप नीचे से माइनस कॉमन ले लो तो माइनस और माइनस कैंसिल, वाई स्क्वायर और ये बचेगा 1 माइनस एक्स वाई। एक बार चेक करते हैं क्या यही आंसर प्रूफ करना था क्या, एक बार चेक कीजिए क्या यही आंसर प्रूफ करना था। जी हाँ, यही आंसर तो हमें प्रूफ करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का चक्कर ही खत्म, क्योंकि डायरेक्ट आंसर आ गया। क्लियर हो गया बेटा, डायरेक्ट आंसर आ गया। देखिए यही चीज प्रूफ करना था, वाई डैश वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई, वाई डैश वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई, तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। जल्दी से स्टेप नोट करो। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 कैसे होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको y माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स गिवन है और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ आपको ये चीज करना है कि y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई आना चाहिए। तो सीधी सी बात है, वाई डैश तो आपको फाइंड करना पड़ेगा, मतलब डेरिवेटिव तो हमें फाइंड करना ही पड़ेगा। तो पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं फिर सोचेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको जो फंक्शन दिया हुआ है वो है y माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू का भी यूज करना पड़ेगा, तो एक्स लिख लो पहले। नाउ y का डेरिवेटिव y डैश माइनस, बेटा कॉस का डेरिवेटिव याद है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो ये प्लस साइन y हो जाएगा और फिर y का डेरिवेटिव y डैश, x का डेरिवेटिव 1, y डैश दोनों में कॉमन है तो y डैश कॉमन ले लो, इसके पास 1 बचेगा, प्लस में साइन y बचेगा और इक्वल टू में 1 बचेगा। y डैश की वैल्यू निकालनी है तो 1 और ये जो पूरा ब्रैकेट है ये आपका अपॉन में आ जाएगा, तो 1 में 1 प्लस साइन y, ये बेटा आपके y डैश की वैल्यू आ गई। क्लियर हो गया बेटा। एक आपके पास x की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू इस फॉर्म में दे रखा है, आपको एक तो x की वैल्यू यूज करना पड़ेगा ये, और एक y डैश की वैल्यू जो आपने फाइंड किया ये दोनों आपको पुट करना पड़ेगा इसके लेफ्ट हैंड साइड में। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, एक देखिए x की वैल्यू, क्योंकि बाकी सब चीजें y के फॉर्म में, इस बात को ऑब्जर्व कीजिए, ये भी y के फॉर्म में, ये भी y के फॉर्म में, ये भी y के फॉर्म में, केवल ये अकेला x के फॉर्म में है, तो जो अलग है उसकी वैल्यू हमें पुट कर लेंगे तो वो भी y के फॉर्म में कन्वर्ट होकर आराम से निकल सकता आंसर। और y डैश की वैल्यू तो हमने फाइंड ही किया है तो वो तो पुट करना ही पड़ेगा, तो एक तो x और y डैश दोनों की वैल्यू पुट करनी है RHS प्रूफ करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 में अब आते हैं बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड क्या था बेटा, तो लेफ्ट हैंड साइड आपको दे रखा है बच्चों y साइन y प्लस कॉस y प्लस x और y डैश।
ये बेटा लेफ्ट हैंड साइड है, इनको सॉल्व करके y आना चाहिए। चलिए, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, y से कोई दिक्कत नहीं है, साइन y से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे cos y से भी दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है सर? क्योंकि सब कुछ y के फॉर्म में है, ठीक है। केवल x जो है वो डिफरेंट है, तो इसकी वैल्यू मुझे पुट करनी पड़ेगी। और x की वैल्यू मैं जानता हूं, मुझे क्वेश्चन में दे रखा था x की वैल्यू ये है बेटा y माइनस कॉस वाई, तो मैं x की वैल्यू पुट कर लूंगा बेटा y माइनस कॉस वाई। और y डैश की वैल्यू तो मैंने अभी भी फाइंड करी है, क्या थी? 1 अपॉन में 1 प्लस साइन वाई, तो y डैश की जो वैल्यू थी वो भी पुट कर ली। क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखिए, कॉस वाई से कॉस वाई आपका कैंसिल हो गया, क्या बचा? एक तो ये बच गया और एक ये बच गया। क्या दोनों में कुछ कॉमन है? जी हाँ, y कॉमन है, y इसके पास भी है, y इसके पास भी है, तो y कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा? एक तो आपका साइन y बचेगा, y अगर कॉमन ले लोगे तो एक तो साइन y बचेगा प्लस का 1, और इनटू में क्या है? तो 1 अपॉन में 1 प्लस साइन y। अब आपको पता लगी क्या होगा, क्या बताया जाए आपको, देखिए बहुत आसान है। 1 प्लस साइन y से 1 प्लस साइन y आपका कैंसिल हो गया, क्या बचा भाई साहब? y बचा, यही तो आपका राइट हैंड साइड था। तो कितना इजी, आसान, सिंप्लीफाइड क्वेश्चन हो सकता है। देखिए किस फॉर्म में करा, ये आपको क्वेश्चन दे रखा था, डेरिवेटिव कर दिया, y डैश की वैल्यू पुट कर दी, लेफ्ट हैंड साइड उठा लिया, x सब कुछ एज इट इज। इन सबको मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि y के फॉर्म में था, बिल्कुल एज इट इज उतार दिया। x की वैल्यू मैंने पुट कर ली और y डैश की वैल्यू जो थी वो भी पुट कर ली। cos y से cos y कैंसिल, y दोनों में कॉमन था तो y कॉमन ले लिया, साइन y बचेगा और इसके पास केवल 1 बचेगा, और इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास y जो कि आपका राइट हैंड साइड आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपके पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू टेन इनवर्स y, और प्रूफ क्या करना है? तो y स्क्वायर y डैश y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो पहले y डैश तो फाइंड करना ही पड़ेगा वैसे भी, तो क्वेश्चन नंबर 9 में y डैश पहले फाइंड कर लेते हैं, डेरिवेटिव पहले फाइंड कर लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू टेन इनवर्स y, ये क्वेश्चन है। तो y डैश फाइंड करने के डेरिवेटिव करो, x का डेरिवेटिव 1 होता है, y का डेरिवेटिव y डैश, टेन इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस वाई स्क्वायर और y का डेरिवेटिव इंटू वाई डैश। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? टेन इनवर्स का डेरिवेटिव ये होगा, y है ना, तो y डैश भी आएगा। इसको इधर ले जाओ, आसान पड़ेगा ना, इसको इधर ले जाओ या इसको इधर ले जाओ, जो आपको अच्छा लगे, जिस फॉर्म में अच्छा लगे वैसा कर लो आप, कोई परेशानी नहीं है। तो इसको आप इधर ले जाओ, इधर 1 बचेगा, 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश माइनस वाई डैश, वाई डैश कॉमन ले लोगे, 1 इक्वल टू वाई डैश कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में 1। आगे सॉल्व करते हैं, 1 इक्वल टू वाई डैश, एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर आएगा, 1 की 1 से करो 1 माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर की 1 से करोगे तो 1 माइनस का वाई स्क्वायर, 1 से 1 आपका कैंसिल हो गया, 1 इक्वल टू वाई डैश, ये बचेगा माइनस वाई अपॉन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 1 प्लस वाई स्क्वायर की 1 से होगी तो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में माइनस का वाई स्क्वायर आपका अपॉन में आ जाएगा, इक्वल टू वाई डैश, ये आपके वाई डैश की वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, वाई डैश की वैल्यू आ गई। नाउ अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखो तो ये कुछ है, इसको प्रूफ करके 0 आना चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाई डैश निकाल दिया करो बिना टेंशन लिए, क्योंकि वाई डैश का इस्तेमाल तो होगा ही होगा ना। वाई डैश की वैल्यू क्या है आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो वाई स्क्वायर साथ में वाई डैश प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 1, इन सबको सॉल्व करके 0 आना चाहिए। देखते हैं पुट करके, वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर, वाई डैश, ये आ गया वाई डैश, वाई डैश की वैल्यू क्या थी, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में माइनस का वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर प्लस का 1, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो -1 माइनस वाई स्क्वायर सॉरी बेटा, 1 अपॉन में -1 तो -1, वाई स्क्वायर -1, वाई स्क्वायर अपॉन में -1 तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 1, वाई स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, ये आपका 0 और यही आपका राइट हैंड साइड। सिंप्लीफाइड है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। कभी परेशानी हो इस टाइप के क्वेश्चन में, कभी बाई चांस आपको लगे कि भाई मैं गलत चल रहा हूं, तो उसका सिंपल तरीका क्या है कि पहले डेरिवेटिव कर लो, क्योंकि डेरिवेटिव तो चाहिए ना, डेरिवेटिव हम सबको आती है, तो सिंपल पहले डेरिवेटिव कर लो, सिंपल पहले डिफरेंशिएट करते जाओ, डेरिवेटिव आता ही है, वाई डैश एक तरफ कर लिया, वाई डैश कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में ये बच गया, काट पीट के ये बचा, घबराना नहीं है, यहाँ पे आने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो वाई डैश की, ये वाई डैश की वैल्यू आ गई। और वाई डैश की वैल्यू आने के बाद हमने लेफ्ट हैंड साइड उठा लिया, वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर, वाई डैश की वैल्यू आपके पास ये था, वाई स्क्वायर प्लस का 1 आ गया, वाई स्क्वायर कैंसिल, माइनस है तो दोनों माइनस में आ जाएंगे, ये दोनों प्लस में है, सब कुछ कैंसिल होने के बाद 0, ये आपका राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा,
क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपके पास, आपको y की वैल्यू दे रखी है अंडर रूट के फॉर्म में, और ये चीज आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही होगा सिंपल। डेरिवेटिव आपको फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए dy अपॉन dx यहाँ भी इस्तेमाल हुआ है, तो डेरिवेटिव तो मुझे फाइंड करना ही पड़ेगा। तो पहले डिफरेंशिएट फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अगर आपके पास बुक है तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। y की वैल्यू आपको गिवन है बेटा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये y की वैल्यू गिवन है। नाउ डिफरेंशिएट करता हूं इसको, तो y डैश पहले अंडर रूट का डेरिवेटिव होगा, तो 1 अपॉन में 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x होगा, 2 से 2 आपका कैंसिल, y डैश इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वैल्यू, ये आ गया आपका डेरिवेटिव। नाउ लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो x प्लस वाई डेरिवेटिव, x प्लस वाई और साथ में डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड साइड उठा लेता हूं x प्लस वाई और साथ में डेरिवेटिव, तो यही वैल्यू हमें पुट करना है। x की जगह x आ जाएगा प्लस y लिखा हुआ है। क्या मेरे पास y की वैल्यू है, तो जी हाँ मेरे पास y की वैल्यू है, ये रही y की वैल्यू, तो मैं y की वैल्यू पुट कर सकता हूँ ना, तो मैं y की वैल्यू भी पुट करूंगा। y लिखा हुआ ना, y की वैल्यू पुट करोगे अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या मेरे पास डेरिवेटिव की वैल्यू है, तो जी हाँ मेरे पे डेरिवेटिव की वैल्यू है, क्या है माइनस एक्स अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने सबकी वैल्यू पुट कर ली, x की जगह x, y की जगह y की वैल्यू, डेरिवेटिव की जगह डेरिवेटिव की वैल्यू। तो क्या क्या कैंसिल हो गया, अंडर रूट से अंडर रूट पूरा कैंसिल हो गया, एक आपका x बचा प्लस माइनस माइनस, फिर आपका x बचा, x से x आपका कैंसिल, ये आपका 0 और ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। तो आई होप आपके 10 क्वेश्चन में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला होगा जो आपको हार्ड लगे। रीजन क्या है कि डेरिवेटिव हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं चैप्टर 5 में, और इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा किया था, आपको याद होगा प्रूफ डेट वाले, तो आसान था, इवन उससे ज्यादा आसान है ये वाले क्वेश्चन, तो इजीली आप कर सकते हो। फिर क्वेश्चन उठता है क्यों दिया हुआ है, इस बात की पहचान करने के लिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनता है वो किसी भी फंक्शन का, जो भी फंक्शन आपको दिया होगा उसको डिफरेंशिएट करके ही डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार होता है। इसकी पहचान के लिए आपको प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ, ताकि आपको डेरिवेटिव की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। एमसीक्यू में देखिए कुछ आपको नई चीज सिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। कह रहा है आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, जितने भी आपने अब तक इक्वेशन सॉल्व किया ना वो सब डिफरेंशियल इक्वेशन थे, ये सब डिफरेंशियल इक्वेशन थे बेटा, ये जितने भी आपने प्रूफ किए थे ना ये सब डिफरेंशियल इक्वेशन थे। डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव आ रहा हो ना, जिसमें डेरिवेटिव आ रहा हो, सब में देखिए डेरिवेटिव है, कहीं ना कहीं सब में डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव डेरिवेटिव, तो ये सब डिफरेंशियल इक्वेशन थे। तो कह रहा है इसमें कितने कांस्टेंट आएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन में कितने कांस्टेंट आएंगे। तो मैं आपको बताता हूं डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट फिक्स होता है, कैसे फिक्स होता है इसका तरीका आपको सिखाता हूं। कितने कांस्टेंट होंगे अगर इसका ऑर्डर 4 हो, ध्यान सुनना, जिसका ऑर्डर 4 होगा उसमें 4 ही कांस्टेंट होंगे। फिर से बोल रहा हूं, जितने ऑर्डर होते हैं उतने ही आपके कांस्टेंट होंगे। क्लियर हो गया, जितने ऑर्डर होंगे उतने ही आपके कांस्टेंट होंगे। और खासकर जनरल सॉल्यूशन, अभी जनरल सॉल्यूशन क्या है ये भी आपको समझाता हूं। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। जनरल सॉल्यूशन मैं आपको छोटा सा एक बात बता देता हूं, एक होता है बेटा जनरल सॉल्यूशन और एक होता है बेटा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। दोनों में फर्क क्या है मैं आपको समझाता हूं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन में फर्क क्या है पहले ये समझ लो। मैंने आपको लिखा y डैश प्लस का डबल डेरिवेटिव और प्लस का 2 इक्वल टू 0, इसे बोलेंगे, और प्लस का c, 2 की जगह प्लस का c इक्वल टू 0, इसे बोलेंगे बेटा जनरल सॉल्यूशन। क्योंकि ये जनरल सॉल्यूशन इसलिए है क्योंकि c अब जो कांस्टेंट है मुझे नहीं पता उसकी वैल्यू क्या आने वाली है, जिसमें कांस्टेंट है ना, अब मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, मैं क्या फाइंड करूंगा, लेकिन मुझे पता है क्योंकि डेरिवेटिव है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया होगा, इसलिए c लगा देते हैं। तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं पता, जैसे जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं कि ये जनरल सॉल्यूशन है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं पता। अब अगर मुझे c की वैल्यू पता लग जाए बाई चांस, अगर मुझे किसी तरीके से ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अभी आपको c की वैल्यू फाइंड करना सिखाऊंगा, आगे आएंगे, बाई चांस मुझे c की वैल्यू पता लग जाएगी, c की वैल्यू जो थी ना वो 3 थी, तो इक्वेशन क्या बनेगा, y डैश प्लस डबल डैश प्लस 3 इक्वल टू 0। अब मेरे पास c की वैल्यू है, कांस्टेंट की वैल्यू है, तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया क्योंकि इसमें एग्जैक्ट आंसर है। अब ये c भी नहीं, हम अब इसमें c की वैल्यू पता है ना मुझे एग्जैक्ट कि 3 है, तो जब हमें एग्जैक्ट कांस्टेंट की वैल्यू पता होती है तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनती है। तो जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन में एक मेजर डिफरेंस ये है
कि जनरल सोल्यूशन में कांस्टेंट इस्तेमाल होता है जिसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है, और पर्टिकुलर सोल्यूशन में उस सी की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू भी मुझे पता होती है कि उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, उसे पर्टिकुलर सोल्यूशन कहते हैं। नाउ अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं। पहले तो आपको कह रहा है कि नंबर ऑफ कांस्टेंट बताओ, नंबर ऑफ कांस्टेंट बताओ किसमें, तो जनरल सोल्यूशन में। तो जनरल सोल्यूशन में कांस्टेंट तो होंगे, अभी मैंने आपको बताया जनरल सोल्यूशन में कांस्टेंट तो होते ही होते हैं, क्योंकि जनरल सोल्यूशन है तो सी तो होगा ही होगा। तो कितने सी होंगे कैसे पता लगेगा, तो ये डिपेंड करता है ऑर्डर पे, जितने ऑर्डर होंगे उतने ही कांस्टेंट होंगे। याद रखना जनरल सोल्यूशन में कांस्टेंट तो होंगे ही होंगे, सी तो होगा ही होगा। कितने कांस्टेंट होंगे डिपेंड करता है ऑर्डर पे, जितने ऑर्डर उतने कांस्टेंट। तो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है फोर्थ ऑर्डर, 4 ऑर्डर है तो इसके कांस्टेंट भी जो होंगे बेटा वो 4 होंगे। 4 ऑर्डर है तो इसके कांस्टेंट भी 4 होंगे। 4 ऑर्डर के 4 कांस्टेंट, जितने ऑर्डर उतने कांस्टेंट, उतने ही सी होंगे, C1 C2 C3 C4 ऐसे करके 4 कांस्टेंट होंगे जनरल सॉल्यूशन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपसे पूछ रहा है द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कितने कांस्टेंट होंगे इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एक बात बताओ भाई, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कांस्टेंट कहां से आ गए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कांस्टेंट तो होता ही नहीं ना, क्यों, तभी तो नाम है उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि हमें कांस्टेंट की वैल्यू भी पता होती है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कांस्टेंट नहीं होता, पहली बात। तो आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ कांस्टेंट बताओ पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई कांस्टेंट नहीं होता, यहां कांस्टेंट का मतलब सी से है, तो सी की वैल्यू मुझे पता होती है यहां पे। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई भी कांस्टेंट तो होगा नहीं, तभी तो पर्टिकुलर है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन कब बना, जब मुझे वो कांस्टेंट नहीं है, उस कांस्टेंट की वैल्यू मुझे पता है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन वो होता है जिसमें कांस्टेंट नहीं होता, तो इसलिए इसके जो नंबर ऑफ कांस्टेंट होंगे वो आपके 0 होंगे। तो इसका आंसर 4 होगा, इसका आंसर 0 होगा। क्लियर हो गया। जनरल सॉल्यूशन में कांस्टेंट होते हैं, मैं फिर से बताता हूं, जनरल सॉल्यूशन में कांस्टेंट होते हैं। कितने कांस्टेंट होते हैं ये ऑर्डर पे डिपेंड होता है, जितने ऑर्डर उतने ही कांस्टेंट जनरल सॉल्यूशन में। लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन में तो कोई कांस्टेंट होता ही नहीं, तभी उसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। तो आपसे पूछा कितने कांस्टेंट होंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, तो भाई साहब पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई कांस्टेंट होता ही नहीं है, तो ये आपका 0 होगा। ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से बच्चों आपका नया एक्सरसाइज 9.2 भी आपका खत्म होता है, यहाँ इस एक्सरसाइज का एंड होता है। एग्जाम्पल मैं आपको जरूर बोलूंगा, एग्जाम्पल की प्रैक्टिस जरूर कर लेना बेटा, क्योंकि मैं आपको हर एक्सरसाइज में बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ज्यादा नहीं, केवल 2 ही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 जरूर कर लेना। अगर आप कर पाते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। एग्जाम्पल जरूर करके जाना, क्योंकि एग्जाम्पल की तैयारी करके जाता हूं तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि हाँ मेरा सिलेबस पूरा है। सिलेबस होने का ये मतलब नहीं कि एक्सरसाइज कर दो और सिलेबस पूरा हो गया, बिल्कुल गलत। विद एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के साथ एक्सरसाइज आपका कवर है तो आपका सिलेबस पूरा। और आप हर वीडियो में देखते हो कि मैं एग्जाम्पल आपको होमवर्क जरूर देता हूं, तो एग्जाम्पल जरूर कर लें, प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ ले। ठीक है बच्चों, बाय बाय, नमस्ते, अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। कोई डाउट हो इस एक्सरसाइज का तो पूछना ना भूलें। ठीक है बच्चों, बाय बाय।